विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल सूक्त संख्या 32, मंत्र संख्या 1। मंत्र का विषय इंद्र के शक्तिशाली कार्य। मंत्र ओम इंद्रसनो वीर्याणि प्रवोचम यानि चकार प्रथमानि वज्रे अहन्नहिम वन्नस्तदर्द प्रवक्षणा अभिनत पर्वतानां नु इंद्रस्य। इंद्रियों को वश में करने वाले जितेंद्रिय पुरुष के शक्तिशाली कार्य को प्रकर्षण कहता हूँ। जिन शक्तियों के विस्तार के साधनभूत मुख्य कार्यों को क्रियाशीलता रूप वज्र को हाथ में लेने वाले इंद्र ने किया। इंद्र व जितेंद्रिय पुरुष के सब कार्य शक्तिशाली तो होते ही हैं, इन कार्यों से उसकी शक्तियां का भी अधिक विस्तार होता है। क्रियाशीलता ही वह वज्र है जिस वज्र को हाथ में लेकर यह इंद्र अहि का संहार करता है। यह अहि की स्थानांतर में वृत्र है। वृत्र ज्ञान पर आवरण डालता है और यह काम वासना वृत्र आहंति हमारी सब शक्तियों का संहार करती है, अतः अहि नाम वाली हो जाती है। अहि वृत्र व वासना के संहार के बाद यह इंद्र शरीरस्थ रेत कणों को अनुकूल गति वाला करता है। जैसे सूर्य अहि बादल को छिन्न भिन्न करके जलों को पृथ्वी पर गिराता है, इसी प्रकार यह इंद्र वासना को विच्छिन्न करके रेत कणों को शरीर रूप पृथ्वी पर पहुंचाता है। इन रेत कणों को शरीर में सर्वत्र व्याप्त करता है। इस प्रकार रेत कणों को शरीर में व्याप्त करके मेरु पर्वत की ईड़ा, पिंगला, सुषमणा रूप नदियां प्रकर्षण विदीर्ण करता है। इसकी ये नाड़ियां बंद न रहकर ठीक रूप से कार्य करने लगती हैं। तर्द का अर्थ हिंसा ही लिया जाए तो अर्थ इस प्रकार होगा कि कर्मों के अनुपात में यह वासना का संहार करता है और वासना संहार से ये ईड़ा आदि नाड़ियों को ठीक रूप से कार्य करने वाला करता है। पर्वत व आद्री सब विद्या के लिए भी आता है। यह विद्या को सांख्य व योग में पंच पर्व कहा है, अतः पर्वों वाला होने से ये पर्वत है। इंद्र इन पर्वतों की वक्षणा पार्श्वों का विदावरण करने वाला होता है। विद्या का विदारण करके ही यह ज्ञान धाराओं को प्रवाहित करने वाला बनता है। राजा के पक्ष में अहन अहिम आदि शब्दों में बाह्य शत्रुओं के संहार का भाव लेने वाला होगा। राजा वज्र हस्त्र लेकर सर्ववत कुटिल शत्रु का ध्वंस करता है, शत्रु सेनाओं को हिंसित करता है तथा राष्ट्र में पर्वतों की नदियों का विदारण करके उन्हें सिंचाई व विद्युत आदि के लिए प्रयुक्त करता है। भावार्थ जितेंद्रिय पुरुष क्रियाशीलता के द्वारा 3 महत्वपूर्ण कार्य करता है। काम वासना का नाश, रेत कणों की ऊर्ध्वगति, मेरुदंड की ईडादि नाड़ियों को कार्यक्षम करना अथवा अविद्यारूप पर्वत को नष्ट करके ज्ञान धाराओं को प्रवाहित करना है। वात्सल्य भक्ति। ओम महनीं पर्वतेस्य स्त्रियाणां त्वष्टास्मै वज्रं सूर्यं ततक्षा वास्त्रा इव धेनवस्यन्द मान अंज समुद्र मवज्जगमुरापः। गत मंत्र का इंद्र पंच परत अविद्या में आश्रय करने वाले वासना रूप अहि को नष्ट करता है। सारी वासनाओं का मूल अविद्या है। अविद्या में ही ये वासना पनपती है। सब ज्ञान दित्यों का अथवा शक्तियों का कर्ता प्रभु इस इंद्र के लिए सब सुखों की प्राप्ति के साधनभूत अथवा जिसमें निरंतर प्रभु नाम स्मरण चल रहा है, ऐसे इस क्रियाशीलता रूप वज्र को बनाता है। कर्मों को करता हुआ वह सदा प्रभु स्मरण करता है। इस वजह से वह सब वासनाओं का विनाश करने में समर्थ होता है। इस प्रकार वासनाओं के नष्ट हो जाने पर शब्द करती हुई नव प्रसूतियाँ गौवे जिस प्रकार पानी की तरह तीव्रता से गति करती हुई बछड़े के प्रति जाती हैं, उसी प्रकार अपने कार्य में प्रवृत्त होते हुए ये क्रियाओं में व्याप्त रहने वाली प्रजाएं उस ज्ञान ज्योति से देदीप्यमान सदा आनंदमय प्रभु के प्रति नम्रता से प्राप्त होती हैं। जैसे गौ बछड़े के प्रति, इसी प्रकार से क्रियाशीलता प्रजाएं प्रभु के प्रति प्राप्त होती हैं। इस उपमा में वात्सल्य भक्ति का सुंदर चित्रण है। वात्सल्य भक्ति में भक्त को प्रभु उसी
प्रकार प्रिय है। जैसे कि माता को पुत्र, एक माता अकेली जा रही थी तो शेर के आ जाने पर भयभीत हो भाग खड़ी होगी और कहीं आसपास छुपने का प्रयत्न करेगी, परंतु यही माता पुत्र के साथ होने पर उस शेर से भी निर्भीक लड़ेगी और भागने खड़ी होगी। ये वात्सल्य भक्ति का परिणाम है। इसमें भक्त वीर व निर्भीक बन जाता है। भावार्थ, इंद्र अविद्या मूलक वासना का विनाश करता है। सर्वज्ञ प्रभु ने इस कार्य के लिए उसे क्रियाशीलता रूप वज्र दिया है। इस वज्र को हाथ में लिए हुए यह इंद्र वासना रूप शेर का विनाश करता है और उस प्रभु की ओर जाता है जो सब ज्ञानों की ज्योति में दीप्यमान है और सदा आनंद के साथ निवास करता है। धेनु अपनी नवप्रसूत बछड़े की ओर जैसे प्रेम से जाती है उसी और उसका रक्षण करती है, उसी प्रकार यह कार्य व्यापृत भक्त प्रभु भावना को अपने में सुरक्षित करता है। ठीक है, वेद पठ करो। तो जातक भी लंबी तो मंत्रों हो गया ना। हाँ जी।